अब हम 1.3 का 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सेम इक्वेशन दी हुई है कि x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, इसी का ही उल्ट दिया हुआ है यहाँ पे माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमने y को असाइन करना होता है। तो किस तरह करेंगे, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए को हम y असाइन कर देंगे, और इसी का उल्ट वर्जन क्या है, x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे, y है ना, तो 1/y, यानी उल्ट y का उल्ट क्या होता है 1/y। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज असाइन कर दी। अब क्या करेंगे, अब हमने इसको इक्वेशन में पुट करना है इन वैल्यूज़ को। तो ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास था ना x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया y, हमने y असाइन किया है ना, तो यहाँ y लिख दिया। उसके बाद माइनस आ गया, फिर यहाँ पे x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1/y इज इक्वल टू 7/12। ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे y है ना डिवाइड हो रहा है, ये पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करना है हमने y के साथ। तो यहाँ पे y को y से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1/y को y से मल्टीप्लाई कर दिया, और इज इक्वल टू 7/12 को y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू नीचे लिखी होती है ना, उसको हमने सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह, इसके बाद अब यहाँ पे ये देखें, ये जो y है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये y से y कट जाएगा, सिंपल क्या रह गया 1, और y को y से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो y ही रहेगा, लेकिन इनके जो ये ऊपर पावर्स होती हैं ना ये प्लस हो जाती हैं। तो इसकी पावर क्या थी 1, इसकी पावर थी 1, 1 1 आपस में क्या हो गए 2, y स्क्वायर हो गया -1 इज इक्वल टू 7 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y हो जाएगा, और ओवर 12। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखें 7/12 आ गया ना, तो 12 को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और इधर यहाँ पे जाके ये y स्क्वायर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 12y स्क्वायर, माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, इज इक्वल टू 7y एज इट इज़। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इक्वेशन कैसे बनती है, यहाँ पे 7y प्लस का है ना, तो इसको जब लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसको हमने सॉल्व करना है। और अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या है, सबसे पहले क्या करना है 12, अब फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 12y स्क्वायर को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा 2 2 4 होता है, और 2 1 2 मल्टीप्लाई 2 और 1, ये क्या आ जाएगा 1 4 4। अच्छा, अब हमें 2 डिजिट ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, और जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आए 7y। तो 144 किसके टेबल में आता है, अब 16 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 144। ठीक है, और अगर 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7। ठीक हो गया, लेकिन अब हमने ना यहाँ पे ये जो साइन लगाने होते हैं ये देख के लगाने हैं कि अब देखो -7y है ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे है जी 16y में से माइनस किया हमने 9y को, इज इक्वल टू क्या आया -7y। अब माइनस कैसे आया, इन दोनों को माइनस करने से, अगर हम ना इसको यहाँ माइनस लगाएंगे और तो बड़ी रकम के साथ क्या होगा प्लस, तो फिर तो प्लस आना चाहिए, लेकिन क्या है इसके साथ माइनस है ना आंसर के साथ, यानी कि किसी भी बड़ी रकम के साथ क्या था माइनस था, और छोटी रकम के साथ प्लस था। तभी जब इनको प्लस माइनस किया तो 7 आ गया, और बड़ी रकम की अलामत आ गई तो ये माइनस। इस तरह करके हमने इनको साइंस को भी लगाना।
ठीक है। अब ये आ गया -16y प्लस 9y माइनस 12, तो एज इट इज़ ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनके पेयर बना लेते हैं। अब ये ये एक पेयर बन जाएगा 12 और 16 का, और ये 9 और 12 का। अब देखना है 12 और 16 किसके टेबल में जाते हैं, 4 के टेबल में जाएंगे। ठीक है, डिवाइड होते हैं, 12 और 16 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है ना, तो 4y को कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 4y। तो अब 12y स्क्वायर को डिवाइड करें 4 पे, तो 3 आंसर आएगा ना, 4 3 12, और 1y आएगा, 1y बाहर आ गया और 1y हमने इधर लिख दिया। उसके बाद माइनस यहाँ पे 4y जब डिवाइड करेंगे 16y को, तो क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल 4, क्योंकि y तो y से कट जाएगा, और वो ऐसे करके बता देती हूँ। अब ये इसको डिवाइड करना था ना, अब ये इससे कट जाएगा, सिंपल y रह जाएगा, 4 रह जाएगा, क्योंकि y से कट जाएगा, सिंपल 4 रह गया माइनस का। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस यहाँ पे हमने 9 और 12 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिंपल 3, y कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 12 के साथ y नहीं है। तो यहाँ पे आ गया +3 कॉमन, कि यहाँ पे दरमियान में प्लस की अलामत है ना, तो यहाँ प्लस आ गया। उसके बाद 3 कॉमन ले लिया। अब 9y को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3y आ जाएगा माइनस, और 3 को जब 12 से काटेंगे तो क्या आएगा, 4, और इज इक्वल टू 0। अब ये देखो दोनों सेम आ गई ना, 3y माइनस 4, 3y माइनस 4 3y माइनस 4। तो इसको एक बार लिखेंगे, और 4y प्लस 3 को हमने एक साथ लिखना। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया अलग से, 4y प्लस 3 को एक साथ लिख दिया, और 3y माइनस 1 को एक दफ़ा लिखना। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो अलग अलग लिख देते हैं। 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है +3 है ना, राइट साइड पे लिखेंगे तो -3 हो जाएगा, और उसके बाद y सिंपल रह गया। 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की क्या वैल्यू आ गई, -3/4। इसी तरह यहाँ पे -4 था, राइट साइड पे लिखेंगे +4 हो जाएगा, और 3y जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल 3, तो ये 4/3। अब ये देखो -3/4 और 4/3, ये y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको किस इक्वेशन में पुट करना होता है y की वैल्यू को, ये पहले वाली y की वैल्यू में, क्योंकि y की वैल्यू आई है ना, 1/y में नहीं पुट करना, सिंपल y वाली इक्वेशन में पुट करना है इसको। तो x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू वाई, और इसी तरह ही हमने यहाँ पे भी लिख दिया, सेम 2 बार लिख दी। अब जी वैल्यू पुट की y की -3/4 ये वाली, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट की 4/3। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है कि जो 4 है ना वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो किस तरह लिखना है, पहले नीचे वाली वैल्यू को नहीं लिखना, ये ऊपर वाली वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 4 के साथ हो रही है ना, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे। इसी तरह -3, और ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम यही प्रोसेस यहाँ करना है। 4 जो है उसको x प्लस ए से मल्टीप्लाई करना है, और जो 3 है उसको x माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, x माइनस ए ऊपर वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड पे जाएगी, तो x प्लस ए हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर, उसके बाद अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस ए से, 4x माइनस ए आ गया, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज़ से, तो -3x माइनस ए आ जाएगा, -3a। इसी तरह यहाँ पे 3x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3a आ जाएगा, और यहाँ पे 4x प्लस 4a आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को अलग लिख लेना है, और a वाली वैल्यूज़ को अलग लिख दिया। सॉल्व करते हैं। अब ये -3x था ना, तो यहाँ पे जब लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे तो ये +3x हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे ये -4a है ना, यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, +4a। इसी तरह ये वाली सॉल्व कर ली, यहाँ पे -3a लिख दिया, और ये -4a जो था इसको क्या करेंगे, यहाँ
लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये -4a हो जाएगा, और 4x ये वाला, और ये जो 3x था ना इसको यहाँ पे लिखेंगे तो -3x हो जाएगा। अब x वाली वैल्यूज़ अलग हो गई, a वाली वैल्यूज़ अलग हो गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 7x हमारे पास आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिंपल a रह गया। और यहाँ पे ये 7 जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a/7 आ जाएगा, एक x की वैल्यू आ गई। और इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7a आ जाएगा इज इक्वल टू ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो सिंपल x आ जाएगा हमारे पास। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई -a, और एक वैल्यू क्या आ गई a/7। ये ना पहले मैंने इसको गलत लिखा हुआ था, 7/a लिखा हुआ था, तो उसको मैंने सही कर लिया, a/7 आना है। और फिर सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, a/7 माइनस 7a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा लेंथी हो गया ज़्यादा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कौन सी टाइप दी हुई है हमारे पास, इक्वेशन की रेसिप्रोकल इक्वेशन दी हुई है। तो बुक नंबर 1 लिखा हुआ है 9 पेज पे ना, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, वो आप देख लेना। अच्छा, इसको सॉल्व करने के ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ सारी वैल्यू को डिवाइड करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, हमने सारी जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ना बोथ साइड पे, हमने उसको एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे पुराने क्वेश्चंस में हमने किया है कि वाई असाइन करना होता है। वाई असाइन करने का मकसद क्या होता है कि हम इक्वेशन को ना मिनिमाइज कर देते हैं ताकि उसको सॉल्व करना इजी हो जाए। तो वाई असाइन करना सेकंड स्टेप में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको आगे फर्दर सॉल्व करना है इक्वेशन में वाई लिख के, जहाँ पे वाई आएगा या जहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब वाई की वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारे पास। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, उन वाई की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करना होता है जो हमने खुद से बनाई होती है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद वाई की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसमें क्या है, अब ये 3 स्टेप हो गए ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, वाई असाइन करना है वैल्यू को, और फिर वाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया, पुट करनी है वैल्यूज़। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने एक वाई एक्स की वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करना है। तो 4 इसके स्टेप हैं, इस 10th क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब ये x4 के नीचे जब हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये जब आपस में कट जाएगा तो x2 रह जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे x से कटना नहीं है, यहाँ पे माइनस होंगी वैल्यूज। 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो सिंपल 2 रह जाएगा, x की पावर क्या हो गई 2, यानी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो सिंपल x रह जाएगा, 2x हो गया ये। उसके बाद एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल क्या रह गया 2x रह गया, और यहाँ पे x है, यहाँ x2 है। ठीक है, तो माइनस करो, एक माइनस हो जाएगा, 2 में से एक x माइनस हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला x माइनस हो गया, सिंपल एक x रह गया। यहाँ पे 2x थे ना, ये देखो x/x 2x है ना, तो ये तो कट गया आपस में, ये नहीं लिखने। नीचे वाला क्या रह गया, एक x रह गया ना, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/x। उसके बाद 1/x² एज इट इज़ आना है, इज इक्वल टू 0। अब x0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो 0 हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू उसको कंबाइन करके लिख दिया। बाकी ये वाली वैल्यू को 2 आ गया, यहाँ पे 2/x और -2 ये वाला सिंपल वाला इसको साइड पे लिख दिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने ना इसमें से कॉमन क्या ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, ये माइनस तो एज इट इज ही आ गया, 2 को ले लिया कॉमन। बाकी यहाँ पे क्या रह गया x, और ये जो प्लस था ना ये उल्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस की अलामत है।
उसके बाद ये 1/x रह गया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 रह गया 1/x। अब ये इतना हिस्सा इसमें सॉल्व किया, बाकी सारी इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ लिख ली थी। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हमने ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी ना, तो अब हमने क्या करना है, x माइनस 1/x, ये सिंपल है ना ये वाला, इसको हमने क्या साइन कर दिया y। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करेंगे ना स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये फार्मूला ओपन किया हमने इसका, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये जो -2 था ना, इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये देखो, एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y स्क्वायर प्लस 2। और सिंपल x प्लस 1/x की वैल्यू क्या फाइंड आउट, वो हमने खुद असाइन किया y और y स्क्वायर प्लस 2। ये अब हमने इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो अब y स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 2। ये कहाँ, ये इसको हमने किसकी जगह पे लिखा है, y स्क्वायर प्लस 2 को हमने लिखा है इस इक्वेशन, ये जो हमने फाइंड आउट किया ना फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दी हमने, y स्क्वायर प्लस 2, ये जो हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद ये इक्वेशन वाला -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, ये देखो y, ये y, यहाँ पे y लिख देंगे और -2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखो मिनिमाइज हो गई ना ये वाली, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया 1, इसको मिनिमाइज कर दिया, इसको सॉल्व करना क्या हो गया, इजी हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ पे देखो ये जो +2 है ना, ये -2 और ये +2, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बाकी क्या रह गया, सिंपल y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये 2 और y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा। ये मिनिमाइज होगी ना, और मिनिमाइज हो गई। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लिया, y को कॉमन ले लिया। अब बाकी क्या रह गया, सिंपल y और -2, ये आ गई वैल्यू। अब देखो y इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, यानी कि y भी 0 के इक्वल है और y माइनस 2 भी 0 के इक्वल है। तो इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं, -2 है ना, इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो +2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब एक y की वैल्यू 0 आ गई, एक y की वैल्यू 2 आ गई। अब थर्ड काम क्या है हमारा, हमने इक्वेशन में पुट करना होता है। कौन सी इक्वेशन में, ये सेकंड वाली में, जहाँ जो वैल्यू असाइन की थी हमने x माइनस 1/x को। तो जी यहाँ पे एक में 0 आ गया और एक में 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1/x है ना, x को हमने सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, सारी बोथ साइड पे। अब x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। फिर 1/x को x से मल्टीप्लाई करना है और 0 को x से मल्टीप्लाई करना है। सारी इक्वेशन को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो 1 1 आपस में प्लस हो गए। ये वाला x इससे कट जाएगा, सिंपल -1 रह गया, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट इज़। और यहाँ पे भी ये x से कट जाएगा, और यहाँ पे ये देखो 1 1 2 हो गया, ठीक है, स्क्वायर है ये, -1 रह गया और इज इक्वल टू 2x। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, x स्क्वायर और इज इक्वल टू -1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, सिंपल x रह गया, और यहाँ पे +-1 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास, ये 2 को हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, -2x -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं।
और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्या था पिछले क्वेश्चंस में, था क्वाड्रेटिक फार्मूला 1.2 में। अच्छा देखिए, अब हमारे पास ना x की क्या वैल्यू एक आ गई थी +-1। अब ये वैल्यू तो x की आ गई, लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई थी 1x² - 2x - 1 = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिख लिया, और a को क्या वैल्यू असाइन करनी है 1, b को क्या वैल्यू असाइन की -2, और c को क्या वैल्यू असाइन की -1। ठीक है, ये 1.2 जो एक्सरसाइज है ना, उसमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला समझाया है मैंने। तो ए बी सी किस तरह असाइन करते हैं, ए को ये वैल्यू, दूसरी वैल्यू बी को, और थर्ड वैल्यू सी को असाइन कर दी। उसके बाद फार्मूला लिख लिया, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, और वैल्यूज़ पुट की। यहाँ पे देखें ये फार्मूले वाला माइनस आया ना, ठीक है, और बी की क्या वैल्यू है -2। उसके बाद इसी तरह ही -2² और -4 1 और -1 आ जाएगा, और ये 2 × 1। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस से क्रॉस हो जाएगा तो +2 रह गया। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस का साइन, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, और यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, ये जब आपस में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। उसके बाद इसको प्लस कर लेते हैं, 8 हो जाएगा, और 8 को स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म करेंगे, इसकी तज्ज़ी कर लेते हैं। तज्ज़ी कर ली, 2 2 2 3 बार लिख लिया। अब ये जो 2 है ना, इसको स्क्वायर के साथ हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है ना, उसको 1 लिख के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख लिया, और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपल 2 बाहर रह जाएगा, लेकिन इस 2 का स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको हम स्क्वायर रूट के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ना, इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लेना है। एक हमारे पास ये 2 है, और +-2 इंटू स्क्वायर रूट 2 है। ये दो वैल्यूज़ हैं, ये 2 अलग है और ये वाली वैल्यू अलग है। इसमें से 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमने 2 को यहाँ पे कॉमन ले लिया, और अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इस 2 की जगह क्या आ जाएगा 1, और प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, और उसके बाद ये वाली 2 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने बाहर लिख लिया। सिंपल स्क्वायर रूट 2 आएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये 2 इस 2 से क्रॉस हो जाएगा। बाकी क्या हमारे पास रह गया, x = 1 ± स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, पहले हमारे पास थी ना x की वैल्यू +-1 आ गई थी, अब दूसरे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 ± स्क्वायर रूट 2।